दोस्तों गर्मी और बारिश के मौसम में जो बीमारियां होती हैं यानी वायरल इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, इन बीमारियों से दोस्तों ये हरे पत्ते जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों ऐसे ही कुछ पेड़ के बारे में बात करेंगे, जिन पेड़ पौधे के जो पत्ती हैं, अगर हम इन दोनों मौसमों में सेवन करते हैं तो मौसमी जो बीमारियां होती है उनसे हम दूर रहेंगे। इसके अलावा ये जो हरे पत्ते हैं दोस्तों हमारे शरीर को कई बीमारी को ठीक करने में भी मदद करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं पत्तों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए हम जानते हैं, अक्सर गर्मी में सबसे पहले, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ चुका है, तो गर्मी के सीज़न में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। गर्मी के सीज़न में दोस्तों अक्सर जब मौसम चेंज होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हमें घेर लेता है। तो दोस्तों इन बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा कवच का काम करता है वह पेड़ है दोस्तों नीम का पेड़। नीम के पेड़ की जो हरी हरी कोमल पत्तियां हैं दोस्तों अब निकलना शुरू हो गई। ये कोमल पत्तियां दोस्तों वायरल इन्फेक्शन सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाती हैं, ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है उनसे भी मदद करती है, और जो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं उन्हें दूर करती है। तो दोस्तों नीम की पत्ती सबसे गुणकारी होती है। नीम की पत्ती जो है एक एंटीबायोटिक का काम करती है। नीम के पत्ती में दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर में कहीं सूजन वगैरह है उससे दूर करता है, जो बुखार हो जाता है उसे, जो शरीर में दर्द होता है उसे भी दूर करने में मदद करता है। तो नीम की कोमल पत्तियां बहुत ही गुणकारी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो पहली पत्ती जो है वो है नीम का पेड़, यानी नीम के पेड़ की पत्ती फल फूल इसकी छालें सब दोस्तों गुणकारी है। आप देखते हैं नीम की दतवन जब आप करते हैं तो दांतों का दर्द दूर हो जाता है और दोस्तों मुंह की बदबू दूर हो जाती है। तो नीम के पेड़ की दातून भी आप कर सकते हैं। नीम के फल का जब तेल निकाला जाता है, यह तेल कई गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। तो आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं नीम की पत्ती का सेवन कैसे करना चाहिए। अब दोस्तों जैसे आप जानते हैं पहले पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद अब इस समय नीम के पेड़ में नई नई कोमल पत्तियां निकल गई हैं। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, लगातार जब सुबह हम उठें मॉर्निंग वॉक करने जाएं तो 4-5 नीम की कोमल पत्ती तोड़ लें, उसे अच्छी तरह से धुल लें। धुलने के बाद बस ऐसे खाली पेट चबा चबा के खा लेना चाहिए। इसे खाने के बाद पानी मत पीजिए, आपको थोड़ी देर तीखा लगेगा लेकिन मुंह खोल के मत चबाइएगा। मुंह बंद करके जब आप इसे चबा के खाएंगे तब हवा नहीं लगेगी तो ये तीखा कम लगता है। जब आप मुंह खोल के खाते हैं तो तीखा लगता है। तो इस 4-5 पत्ती को रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। कितने दिन तक? अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो लगातार 21 दिन तक खा लीजिए, फिर बंद कर दीजिएगा, तब नहीं खाने की अगर आपको जुकाम सर्दी खांसी है तो 1 हफ्ते ले लीजिए। अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो लगातार आप 3 महीने ले लीजिए जब तक नीम की कोमल पत्तियां हैं। तो आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, आपके खून में कोई कमी है जैसे स्किन रोग हो रहा है उसे भी दूर करेगा। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, शरीर में कहीं सूजन है सूजन को भी कम करेगा। ये बड़ी ही गुणकारी है नीम की पत्ती। अब इसके बाद हम दूसरी पत्ती की बात कर ले जो गर्मी में नई नई उभी कोमल पत्तियां होती हैं दोस्तों, वो है जामुन की पत्ती। जामुन की पत्ती किस में काम आती है? अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में जामुन की पत्ती भी कारगर है। जितना कारगर जामुन है उतनी कारगर जामुन की पत्ती भी है। तो जामुन की पत्ती का 2 तरह से प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों पहला तरीका है, आप 1-2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए, उसमें 4 से 5 जामुन की पत्ती डाल के पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए।
2 कप पानी जब उबलते उबलते 1 कप पानी बच जाए, तो दोस्तों इस पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होता है। तो दूसरी पत्ती हो गई वो जामुन की पत्ती। तीसरी पत्ती के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये बड़ी ही गुणकारी है और इस पेड़ की पूजा की जाती है। जैसे तुलसी उसके नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, उसी तरह से तुलसी के पेड़ की भी पूजा की जा रही है। तो अगली पत्ती है दोस्तों, वो है तुलसी के पौधे की पत्ती। दोस्तों तुलसी का पौधा जब बारिश होता है, तो बारिश के बाद अपने आप ये ज़मीन में इसका पेड़ निकलने लगता है। तो दोस्तों बारिश के दिनों में हमें तुलसी की पत्ती का सेवन करना चाहिए। तुलसी की पत्ती में दोस्तों कई सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। उसके अलावा तुलसी की पत्ती एक एक एंटीबायोटिक का भी काम करती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। इतने गुणों से भरपूर है ये आपकी दोस्तों तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती बड़ी ही गुणकारी है। दोस्तों बड़ी ही गुणकारी है और तुलसी का पौधा कहीं भी लगा दीजिए तुरंत लग जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तो दोस्तों तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में अक्सर पेट से संबंधित सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर होने लगता है। इसका कैसे पत्ता प्रयोग करना है और कितने तरीके से तुलसी के पत्ते का प्रयोग किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई समस्या है, सर्दी, खांसी, जुकाम है, तो आप इसे तुलसी की चाय बना के पी लीजिए। चाय बनाना बड़ा आसान है। आप 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए, इसमें 4-5 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, 1-2 लौंग खून करके डाल दीजिए, 2-3 काली मिर्च डाल दीजिए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इसमें डाल दीजिए, थोड़ी-सी दालचीनी डाल दीजिए, 1 टुकड़ा खून करके। ये सारी चीज़ें डाल के इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। 2 कप पानी जब उबलते-उबलते 1 कप पानी बचे, इसको ऐसे ही पी जाना है, इसमें कुछ नहीं डालना है, दूध, चीनी कुछ नहीं डालना है। ऐसे पिएँगे दिन में 1 से 2 बार, तो दोस्तों आपके शरीर का दर्द भी दूर होगा, बुखार भी दूर होगा, पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। इसे तुलसी की चाय बनाना। अगर आपको तीखा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो दोस्तों इसमें आप धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सबसे बेस्ट है गुड़। अगर गाँव का देसी गुड़ मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है, जो कि दोस्तों उसकी कमी को भी पूरा करेगा और दर्द को भी दूर करेगा। तो तुलसी वाली चाय बना के पी सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों तुलसी की 4-5 ऐसे कोमल पत्ती को तोड़ करके, धुल करके रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। चबा-चबा के खा लीजिए। अगर आप चबा-चबा के खा रहे हैं तो बस एक बात का ध्यान देना है, इसे लेने से पहले और इसे खाने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। कहीं-कहीं दोस्तों तुलसी के पेड़ की पूजा होती तो लोग तुलसी के पत्ती को मुँह में डाल के नहीं चबाते हैं, तो आप तुलसी की पत्ती की चाय पी सकते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों इन 2 पेड़ के पत्तों को ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करिए बीमारी से बचने के लिए।